आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। हार्ट हेल्थ के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस। अब अगला सवाल यही बनता है, जब हमें पता चल गया कि क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसे रोकने के लिए। आपका दिल वही बनता है जो आप रोज अपनी थाली में रखते हैं। हार्ट हेल्थी फूड्स क्या हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हर रंग का फल और सब्जी खाइए, क्योंकि हर रंग में अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा आदि। लीन प्रोटीन्स जैसे दालें, मूंगफली, टोफू, अंडे का सफेद हिस्सा, ग्रिल्ड चिकन या मछली। हेल्थी फैट्स जैसे बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडो और मस्टर्ड या ऑलिव ऑयल। किसे सीमित करें? नमक एक दिन में 1 टीस्पून से ज्यादा न लें। चीनी, खासकर कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, पैकेज्ड जूस से बचें। ट्रांस फैट्स ये बिस्किट्स, नामकीन्स और बेकरी आइटम्स में छिपे होते हैं। रेड मीट वीक में 1 बार से ज्यादा नहीं। हेल्पफुल डाइट पैटर्न्स, मेडिटेरेनियन डाइट। इसमें अधिक फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, नट्स और ऑलिव ऑयल होता है। डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाई बीपी को नियंत्रित करने के लिए यह एक आइडियल डाइट प्लान है। सवाल आपसे, आपके रोज के खाने में क्या बदलाव लाना आसान लगेगा? कम नमक या ज्यादा हरी सब्जियां? आपका दिल एक मांसपेशी है, उसे एक्टिव रखने की जरूरत है। कितनी एक्सरसाइज जरूरी है? हर हफ्ते 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, तैराकी या डांस। यह सिर्फ 30 मिनट 5 दिन में बांटकर करना है। बहुत डोबल है ना? एक्सरसाइज के प्रकार एरोबिक जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2 बार बॉडी वेट या लाइट डंबेल्स से। फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस जैसे योगा, स्ट्रेचिंग। छोटा स्टेप बड़ा बदलाव ला सकता है। सीढ़ियां लेना, 15 मिनट शाम को टहलना, ऑफिस में खड़े होकर स्ट्रेच करना। बीएमआई और वेस्ट सर्कम्फ्रेंस को समझें। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है वजन किलोग्राम, लंबाई 2 मीटर में। आइडियल बीएमआई होता है 18.5 से 24.9 के बीच। कमर के घेरे की बात करें तो पुरुषों के लिए यह 90 सेंटीमीटर से कम और महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। पेट पर जमा चर्बी यानी एब्डोमिनल ओबेसिटी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। स्मोकिंग क्यों हानिकारक है? स्मोकिंग से आर्टरीज संकरी हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ता है। और इंडिया में तो च्यूइंग टोबैको भी उतना ही हानिकारक है। सिर्फ 1 साल में स्मोकिंग छोड़ने से हार्ट अटैक का रिस्क 50% तक कम हो सकता है। अल्कोहल कितनी मात्रा सेफ है? यदि पीते हैं तो सीमित करें। पुरुष 1 से 2 ड्रिंक डे और महिलाएं 1 ड्रिंक डे। लेकिन हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट चॉइस है अल्कोहल को पूरी तरह टालना। क्या मैं आज से एक हेल्दी आदत शुरू कर सकता हूं? क्या मैं 1 हफ्ते में 3 दिन वॉक कर सकता हूं? क्या मैं तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर सकता हूं? याद रखिए, आपको सब कुछ एक साथ नहीं बदलना। एक छोटा कदम, फिर दूसरा। यही असली लाइफस्टाइल चेंज होता है। हमेशा याद रखिए, जागरूकता पहला कदम है, एक्शन लेना दूसरा। और रोज की कंसिस्टेंसी आपको लाइफ लॉन्ग हार्ट हेल्थ दे सकती है। सही खाना, रोज हल्की एक्टिविटी, वजन का ध्यान, नो टोबैको, कम तनाव और भरपूर नींद। इन्हीं चीजों में छुपा है एक मजबूत और सेहतमंद दिल। मेडिकल मैनेजमेंट एंड स्क्रीनिंग दिल की सेहत का ध्यान कैसे रखें? एक सवाल जो हमेशा हमारे दिमाग में होता है, क्या मैं अपनी दिल की सेहत को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूं? इसका जवाब है जी हां। आज हम बात करेंगे उन मेडिकल मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग्स के बारे में जो हमारी हार्ट हेल्थ को बनाए रखने में बहुत मदद कर सकते हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं, रेगुलर चेकअप्स और राइट मेडिकेशंस भी जरूरी हैं। रेगुलर चेकअप्स एंड स्क्रीनिंग्स। समय समय पर चेकअप क्यों जरूरी है? हमारे दिल को खतरे में डालने वाली बीमारी अक्सर साइलेंट यानी बिना लक्षण वाली होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम समय समय पर जांच कराएं। क्या क्या चेक करना चाहिए? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन दिल और मस्तिष्क के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए नियमित रूप से इसे चेक कराना चाहिए। कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल
जिसे बैड कोलेस्टेरॉल कहते हैं, और HDL, जिसे गुड कोलेस्टेरॉल कहते हैं, को मॉनिटर करना जरूरी है। अगर बैड कोलेस्टेरॉल ज्यादा हो तो दिल पर दबाव बढ़ता है। डायबिटीज, जिसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का, इसलिए रक्त शर्करा की जांच जरूरी है। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह टेस्ट दिल की धड़कन और रिदम को चेक करता है, किसी भी इरेगुलर हार्टबीट्स को पहचानने में मदद करता है। ECG को अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप में शामिल करें। मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशंस, यदि पहले से कोई बीमारी हो तो क्या करें? कई बार हमें लगता है कि अगर हम हेल्थी जीवन शैली अपनाएं तो सारे रिस्क फैक्टर्स दूर हो जाएंगे, लेकिन कई लोग पहले से कुछ क्रॉनिक कंडीशंस यानी दीर्घकालिक बीमारियां से जूझ रहे होते हैं, जो दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ा सकती हैं। डायबिटीज या मधुमेह के लिए अपने ब्लड शुगर की नियमित निगरानी रखें। इंसुलिन या अन्य दवाइयां सही समय पर लें और डॉक्टर के मार्गदर्शन में भोजन और व्यायाम की आदतों को बदलें। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सही दवाइयां, लो सॉल्ट डाइट और एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर ध्यान न दिया तो यह दिल के दौरे या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। हाई कोलेस्टेरॉल या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण बन सकता है। हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज के अलावा दवाइयां भी जरूरी हो सकती हैं। मेडिकेशंस, दवाइयां कब और क्यों जरूरी होती हैं? अब सवाल यह है कि अगर हमारे पास पहले से कोई क्रॉनिक कंडीशन है तो क्या हमें दवाइयां लेनी चाहिए? स्टेटिन्स, ये वो दवाइयां हैं जो कोलेस्टेरॉल को कम करने में मदद करती हैं। अगर आपका कोलेस्टेरॉल लेवल ज्यादा है तो डॉक्टर इन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, रक्तचाप की दवाइयां, यदि हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप है तो बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स या डायूरेटिक्स जैसी दवाइयां दी जा सकती हैं ताकि रक्तचाप नियंत्रित रहे। अगर आपका डॉक्टर सलाह देते हैं तो एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरे के खतरे को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकता है जो हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं ताकि आप खुद को और बेहतर समझ सकें। क्या आपने कभी अपनी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया है? अगर नहीं तो कब करवाएंगे? क्या आपके परिवार में कोई क्रॉनिक कंडीशंस जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर हैं जिनकी निगरानी और इलाज की जरूरत हो सकती है? क्या आपके डॉक्टर ने आपको कभी एस्पिरिन या स्टेटिन्स जैसी दवाइयां लेने के लिए सलाह दी है? ये सवाल आपके दिल की सेहत को लेकर एक गहरी सोच को जन्म देते हैं। आइए इसे थोड़ी और गंभीरता से लें, क्योंकि हार्ट डिजीज को पहले से समझकर ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। समय समय पर ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल और ब्लड शुगर की जांच कराकर आप अपने दिल की सेहत की दिशा सही रख सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशंस हैं तो मेडिकेशंस और रेगुलर चेकअप से उनका सही उपचार करना चाहिए। स्टेटिन्स, ब्लड प्रेशर मेड्स और एस्पिरिन जैसी दवाइयां आपके डॉक्टर की सलाह पर ही लें। आपका दिल आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसकी देखभाल करें ताकि वह आपको लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ, दिल की सेहत में मानसिक संतुलन का महत्व। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव। आपका दिल सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित होता है। हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स द हार्ट, तनाव का दिल पर क्या असर होता है? आप जब तनाव महसूस करते हैं तो आपके शरीर में कई बदलाव होते हैं। यह फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, जिससे आपका दिल तेजी से धड़कता है और रक्तचाप बढ़ता है। अगर यह क्रॉनिक स्ट्रेस लंबे समय तक चलने वाला तनाव में बदल जाए तो इससे दिल के लिए बहुत नुकसान हो सकता है।
ब्लड प्रेशर इंक्रीज, रक्तचाप बढ़ना। तनाव के दौरान आपका रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। अगर यह लंबे समय तक बना रहे तो यह आपके दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है। दिल की धड़कन बढ़ना। तनाव की स्थिति में दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह आपके दिल को थकावट की ओर ले जा सकता है। हृदय रोग का खतरा बढ़ना। लंबे समय तक तनाव के कारण दिल की धमनियों में सूजन और रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है। जीवन शैली पर असर। तनाव में होने पर लोग अक्सर अनहेल्थी ईटिंग जैसे तला भुना खाना और स्मोकिंग की तरफ जाते हैं, जिससे हृदय रोग के जोखिम में और वृद्धि होती है। तो मानसिक शांति का आपके दिल के लिए क्या महत्व है? बिल्कुल वैसा ही जैसा शरीर के अन्य अंगों के लिए शांति और संतुलन। टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस रिडक्शन। तनाव को कम करने के उपाय। अब सवाल यह है कि तनाव से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सौभाग्य से बहुत सारी इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और दिल की सेहत को बनाए रख सकते हैं। माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीना सीखें। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करें, बिना अतीत या भविष्य की चिंता किए। यह आपकी मानसिक स्थिति को शांत करता है और आपके शरीर के तनाव को भी कम करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने से आप न सिर्फ तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि दिल की धड़कन भी नियंत्रित कर सकते हैं। चुनौती: 10 मिनट रोज सुबह या शाम को माइंडफुल ब्रीथिंग का अभ्यास करें। मेडिटेशन। शांति की ओर एक कदम। मेडिटेशन एक शक्तिशाली साधन है जो आपकी सोच और भावना को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और हार्ट रेट तथा ब्लड प्रेशर को कम करता है। आप गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें कोई आवाज आपको मार्गदर्शन करती है, का अभ्यास भी कर सकते हैं, जो दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। इंटरेक्टिव टिप: क्या आप कभी ध्यान मेडिटेशन करने की कोशिश कर चुके हैं? अगर हां, तो कब और कहां? योगा। शरीर और मन का संतुलन। योगा से शरीर और मन दोनों को फायदा होता है। यह न सिर्फ मांसपेशियों को लचीला बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। प्राणायामा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे उजाई ब्रीथ आपके दिल को शांति प्रदान करते हैं और तनाव को कम करते हैं। योगा से तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, जो दिल के लिए अच्छा है। थेरेपी। मानसिक समर्थन प्राप्त करें। जब तनाव बढ़ जाए तो थेरेपी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) या टॉक थेरेपी में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करके आप अपनी चिंताओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। यह तनाव से निपटने के कौशल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे दिल की सेहत में सुधार होता है। हॉबीज। आनंदपूर्ण गतिविधियां अपनाएं। अपनी पसंदीदा चीजों में खो जाने से मानसिक तनाव कम होता है। आर्ट, म्यूजिक, गार्डनिंग या रीडिंग जैसे शौक आपकी मानसिक शांति को बढ़ाते हैं और दिल को राहत देते हैं। ये आपको मानसिक रूप से फिर से ताजगी महसूस कराते हैं और शरीर को भी आराम मिलता है। सवाल: आपके शौक क्या हैं? क्या आप उन्हें आजकल समय दे पा रहे हैं? क्या मैं रोज 10 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं माइंडफुल ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहूंगा? क्या मुझे अपनी पसंदीदा गतिविधियों को रोज की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? याद रखें, यह आपके छोटे कदम हैं जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। जब हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो हम अपने दिल को भी बचाते हैं। मानसिक शांति से हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है। आपका दिल सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन भी उसी का हिस्सा है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा और आपकी पसंदीदा हॉबीज, ये सभी आपके दिल को मजबूत रखने के उपाय हैं। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।